Hello, ambitious aspirants. I hope you are doing well. So let's begin with today's topic conservation efforts. कि जो कंजर्व करने के लिए हमने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं. सो लेट्स सी दैट. उसमें सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर. पोटेंशियल एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज इज द इंडियन टाइगर. मतलब किसको, कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो है जिसको हमें कंजर्व करना है, इंडियन टाइगर, जो कि उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है उसका टाइगर का, पैंथेरा टिग्रिस. The fall and rise in the number of tiger population in India is an index of the extent and nature of conservation efforts. इसमें क्या है कि जैसे पहले क्या होता था कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमने कोई एफर्ट्स लिए, कंजर्वेशन एफर्ट्स किए कि हम टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करेंगे, तो उसमें जो राइज आया, ठीक है. तो इसमें इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो पहले फॉल हुआ, फिर जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हमने लिए, उससे जो राइज आया टाइगर की पॉपुलेशन में, तो ये जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है ये यही शो करते हैं कि किस एक्सटेंट तक और किस नेचर का जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है वो कैसा है हमारा, ठीक है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैड अबाउट 40,000 tigers in 1900 and the number declined to a mere about 1800 in 1972. कि जो 1900 में हमारे टाइगर की पॉपुलेशन कितनी थी, 40,000, और 1972 में कितनी होगी, 1800. बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी जो टाइगर की पॉपुलेशन है इंडिया में, बहुत ज़्यादा कम होगी. तो इसलिए क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च किया गया इन 1973. एम क्या है प्रोजेक्ट टाइगर का, कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसको कंजर्व करना, एंड हार्मोनाइजिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन एंड अराउंड टाइगर रिजर्व. और क्या है, जैसे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो ये पैंथेरा टिग्रिस है, जो इंडियन टाइगर है, इसको कंजर्व करना है, प्लस एज वेल एज जो क्या है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो टाइगर रिजर्व्स के आसपास जो लोग रहते हैं, उनकी जो राइट्स है वहाँ पे, मतलब जो उनकी एरिया में जो राइट्स है उनको भी हमें कंजर्व कर, मतलब उसको भी हमें हार्म नहीं करना, तो उसको हमें साथ लेके चलना है, इसका ये एम है, ठीक है. टाइगर रिजर्व्स क्या होते हैं, दे आर एरियाज दैट आर नोटिफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर एंड इट्स प्रे एंड आर गवर्न बाय प्रोजेक्ट टाइगर विच वॉज लॉन्च्ड इन द कंट्री इन 1973. टाइगर रिजर्व्स कौन से एरिया होते हैं जो कि मतलब जो प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर के लिए, एंड इट्स प्रे, मतलब जो टाइगर अगर उसकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, अगर जिस पे वो फीड करता है, मतलब जो उसका फूड है, अगर वो भी रहेगा, जो प्रिजर्व रहेगा, तभी तो टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी. तो इसीलिए क्या है कि जो टाइगर है और जो उसका प्रे है, मतलब जिस पे वो फीड करता है, उसकी पॉपुलेशन को हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है. टाइगर रिजर्व इंक्लूड्स कोर जोन, मतलब जो टाइगर रिजर्व होता है उसमें एक कोर जोन होता है और एक बफर जोन होता है. तो कोर जोन क्या होता है, दीज एरियाज आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इनवॉयलेट फॉर द पर्पसेज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सच अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स. कोर जोन क्या होता है कि जो एरिया होता है जहाँ पे मिनिमम डिस्टर्बेंस होती है, मतलब वहाँ पे बहुत ही कम डिस्टर्बेंस होती है, एक्सेप्ट जो राइट्स है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो कि टाइगर रिजर्व्स के आसपास जो रहती है ट्राइब्स, उनकी जो राइट्स है उनको बस अफेक्ट नहीं करना, जो उनकी वहाँ की राइट्स है उसको अफेक्ट किए बिना वहाँ पे मिनिमम डिस्टर्बेंस होती है, मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन होती है जो कोर जोन होता है उसमें, ठीक है. बफर जोन क्या होता है, it aims at promoting coexistence between wildlife and human activity with due recognition of the livelihood, developmental, social and cultural rights of the local people. बफर जोन में क्या होता है कि जैसे जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जैसे कोर जोन होता है उसमें तो मिनिमम डिस्टर्बेंस होती है, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है, लेकिन बफर जोन में क्या होता है कि जैसे जो आसपास लोकल जो पीपल है, जो जैसे टाइगर रिजर्व है उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, तो उनको लाइवलीहुड के लिए कुछ चाहिए, मतलब उनको क्या पता जो वुड्स चाहिए, या फिर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए उनको वहाँ से कुछ चाहिए, या सोशल और कल्चरल जो उनकी राइट्स है उनको प्रिजर्व किया जाता है, मतलब उसको हार्म नहीं किया जाता, उसको मतलब साथ लेके चला जाता है, ठीक है. तो बफर जोन में ये कि को एग्जिस्टेंस होती है वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन एक्टिविटी की, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी भी होती है, साथ के साथ हम वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करते हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी भी एक लेवल तक होती है, ठीक है. Next is National Tiger Conservation Authority. The Amendment Act of 2006 provides for the constitution of a statutory authority known as the National Tiger Conservation Authority to aid in the implementation of measures for the conservation of the tiger. अमेंडमेंट किस में हुई, जो ये जैसे जो ये बनी है अथॉरिटी बनी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये किस में अमेंडमेंट हुई, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, उसमें अमेंडमेंट हुई 2006 में.
उस एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट हुई 2006 में, तो उससे ये जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये आई, ठीक है। और इसकी क्या एम है, ये इम्प्लीमेंट करती है कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर, जो मेजर्स लिए हमने कंजर्वेशन ऑफ टाइगर के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करती है ये, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन क्या है इसके, टू अप्रूव द टाइगर कंजर्वेशन प्लान प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, उसको अप्रूव करना है, ठीक है। टू इवैल्यूएट and assess various aspects of sustainable ecology and disallow any ecologically unsustainable land use such as mining, industry and other projects within tiger reserve। मतलब इवेल्युएट करना कि सस्टेनेबल इकोलॉजी कैसी है, ठीक है, और कोई भी इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल लैंड है, कोई भी माइनिंग हो रही है या फिर इंडस्ट्री के लिए जो टाइगर रिजर्व में, उसको मतलब डिसअलाउ करना, उसको डिसअप्रूव करना, ठीक है। टू ले डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स फॉर टूरिज्म एक्टिविटीज एंड गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट टाइगर फ्रॉम टाइम टू टाइम for tiger conservation in the buffer and core area of tiger reserve and ensure their due compliance। मतलब कि जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हो रही है, मतलब जैसे जो टूरिस्ट आते हैं देखना, उनकी जो स्टैंडर्ड्स और जो गाइडलाइंस है, ठीक है, वो देखना। मतलब इस सब का कौन देखता है, ये जो स्टैंडर्ड्स टूरिज्म एक्टिविटीज़ की जो स्टैंडर्ड्स है या फिर जो गाइडलाइंस है, ये सब कौन देखता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एस्टिमेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, The process of estimating the number of tigers in a given area is called tiger census। मतलब जो भी प्रोसेस हम देखते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइगर्स है, उसको क्या बोलते हैं, टाइगर सेंसस। This exercise provides us with an estimate of tiger number, density and change in tiger indices, a measure of tiger occupancy in a given area। मतलब इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि टाइगर कितने, वहाँ पे डेंसिटी कितनी है उनकी, ठीक है, कितना टाइगर मतलब जो उनका नंबर है कितना चेंज हुआ है, ठीक है। It is conducted at regular intervals to know the current tiger population and population trends। मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे ये जो टाइगर सेंसस है किया जाता है ताकि हमें पता चले कि कितनी टाइगर पॉपुलेशन रह रही है या फिर कितने कम हो चुके हैं या फिर कितने ऐड हो चुकी है पॉपुलेशन, तो ये ट्रेंड्स देखने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडिया हैज़ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेपाल ऑन कंट्रोलिंग ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन अपार्ट फ्रॉम अ प्रोटोकॉल ऑन टाइगर कंजर्वेशन विद चाइना। इंडिया में क्या है, जो इंडिया ने क्या ले रखा है, नेपाल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रखा है, किस लिए, जो ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ का, उसको कंट्रोल करने के लिए, जो इलीगल ट्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेपाल के साथ। और एक जो प्रोटोकॉल ऑन टाइगर कंजर्वेशन है वो किसके साथ है, चाइना के साथ। द प्रोसेस इज ऑन फॉर बायलैटरल प्रोटोकॉल विद बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। जो ये प्रोसेस है, ठीक है, ये किसके साथ और चल रहा है अभी, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। A global tiger forum of tiger range countries has been created for addressing international issues related to tiger conservation। जो भी इंटरनेशनल इश्यूज है टाइगर कंजर्वेशन को लेके, ठीक है, उसके लिए हमें क्या बनाया गया है, एक ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया है कि, और उसमें कौन से हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज है सारी, ठीक है। एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, The New Delhi Resolution on Tiger Conservation was adopted by the third Asian Ministerial, जो न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन है, ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन पे, वो अडॉप्ट किया गया था इसमें, जो टाइगर जो एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ना टाइगर कंजर्वेशन की, इसमें अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो रेजोल्यूशन था, न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन, वो बेसिकली क्या है कि जो रिकवरी ऑफ टाइगर है इन लो डेंसिटी प्रोटेक्टेड एरियाज, उसको रिकवरी के लिए था ये जो न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन है। और इसको रिकवरी कैसे करेंगे, बाय 3 Rs, रिस्टोरेशन, री इंट्रोडक्शन एंड रिहेबिलिटेशन से, ठीक है। तो इस रेजोल्यूशन के अंदर ये था, न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन February 1992 as centrally sponsored scheme to assist states having free ranging population of wild elephants and to ensure long term survival of identified viable population of elephants in their natural habitats। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस लिए बनाया, मतलब कब लॉन्च हुआ था, एक तो February 1992 में, और ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर इसको स्पॉन्सर करती है, ठीक है। और किसको असिस्ट करती है सेंटर, स्टेट्स को, जो कि जिन स्टेट्स में वाइल्ड एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो है ज़्यादा है, ठीक है, और जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको मतलब अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए, ताकि जो एलिफेंट्स है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करे, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग मेनली इम्प्लीमेंटेड इन 13 स्टेट्स और यूटीज। कौन कौन सी, कहाँ कहाँ ये इम्प्लीमेंट किया है प्रोजेक्ट एलिफेंट, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड,
कर्नाटका, केरला, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ ये इन 13 स्टेट्स में क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट एलिफेंट है टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स, मतलब एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वहाँ रहेंगे, अगर उनका हैबिटेट प्रोटेक्ट होएगा तभी तो हम एलिफेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना। कॉरिडोर्स क्या होता है, जहाँ पे जो जिस एरिया में या फिर जिस स्ट्रेच पे एलिफेंट्स चलते हैं, मतलब एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक अगर एलिफेंट्स जा रहे हैं तो उस पूरे एरिया को या उस पूरे स्ट्रेच को हम क्या बोलेंगे, एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक है, जो माइग्रेशन ऑफ एलिफेंट्स होती है, मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जिस रूट से होती है उस रूट को हम क्या बोलेंगे, एलिफेंट कॉरिडोर। टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट एलिफेंट का कि जो इश्यूज है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के उसको एड्रेस करना। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट कैसे, जैसे अगर जो एलिफेंट्स है, कई कई बार होता है ना कि जैसे जो विलेजेस में चले जाते हैं और उनकी जो पीपल की जो वहाँ पे क्रॉप्स होती है वो सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो गया। तो इस इश्यूज को भी एड्रेस करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया है। ठीक है, वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स, जो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स है उनके वेलफेयर के लिए भी। एम क्या है, इकोलॉजिकली रिस्टोरिंग द नेचुरल हैबिटेट्स एंड माइग्रेटरी रूट्स ऑफ द एलिफेंट्स, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट्स है उनको रिस्टोर करना है, और जो रूट्स है मतलब माइग्रेटरी रूट्स, मतलब जहाँ से एलिफेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उस रूट को भी प्रिजर्व करना है। ठीक है, mitigation of the increasing conflicts between man and elephants in important habitats and moderating the pressures of human and domestic stock activities in important elephant habitats, developing scientific and planned management measures for conservation of elephant, मतलब क्या एम है कि जो साइंटिफिक और प्लान मैनेजमेंट करनी है कि हमें जो एलिफेंट है उसको कैसे कंजर्व करना है, और जो मैन और एलिफेंट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी देखने के कैसे मिटिगेट करें, मतलब उसको मिटिगेशन देखने में कि कैसे मैन और एलिफेंट के जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोजेक्ट एलिफेंट का एम है। एलिफेंट कॉरिडोर तो अभी वही बताया कि जो मतलब एक रूट होता है जहाँ से एक एलिफेंट माइग्रेट करता है एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक। ठीक है, तो उस रूट को क्या बोलेंगे, एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट कॉरिडोर इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेच नैरो स्ट्रिप्स ऑफ फॉरेस्टेड लैंड that connects larger habitats with elephant populations and forms a conduit for animal movement between the habitats. This movement helps enhances species survival and birth rate. जो ये movement होती है एलिफेंट्स की, ठीक है, जो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, स्पीशीज सर्वाइवल जो रेट है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, और जो उनका बर्थ रेट है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, जो अगर जो इनकी माइग्रेशन है उससे क्या होता है कि स्पीशीज जो सर्वाइवल है वो भी इम्प्रूव होता है, और जो बर्थ रेट है एलिफेंट्स का वो भी इम्प्रूव होता है। देर आर 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया। 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। आउट ऑफ 88, 20 आर इन साउथ इंडिया, 12 आर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, 20 इन सेंट्रल इंडिया, 14 इन नॉर्थ वेस्ट बंगाल एंड 22 इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, थ्रेट्स क्या है एलिफेंट कॉरिडोर्स को? The primary threat is the habitat loss leading to fragmentation and destruction caused by developmental activities like construction of buildings, roads, railways, holidays, resorts and the fixing solar energized electric fencing etc. मतलब प्राइमरी थ्रेट क्या है, जो इनका हैबिटेट लॉस हो सकता है कि मतलब जहाँ पे ये रह रहे हैं अगर उसी को लॉस हो जाए तो इनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। अब हैबिटेट लॉस कैसे होएगा कि अब हम उस हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें अपनी सेल्फिश गेन्स के लिए कि हमें यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करनी है, हमें बिल्डिंग बनानी है यहाँ पे, या फिर हम उस एलिफेंट जो एलिफेंट कॉरिडोर्स है वहाँ से हमें रोड्स बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं। ठीक है, तो इस सब से क्या है, जो उनका हैबिटेट है वो अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें अपने गेन्स के लिए कि भाई हमें यहाँ से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, तो ये एक थ्रेट है एलिफेंट कॉरिडोर्स को। ठीक है, coal mining and iron ore mining is the two single biggest threat to elephant corridors in central India. जो कोल माइनिंग होती है और जो आयरन ओर माइनिंग होती है, जैसे क्या है कि जो झारखंड और ये वाला एरिया जो सेंट्रल इंडिया वाला है यहाँ पे कोल माइनिंग, और ये जो झारखंड वाला एरिया है ना ये इधर, और ये जो सेंट्रल इंडिया वाला होगा यहाँ पे माइनिंग और आयरन ओर माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, और यहीं पे जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, तो ये एक कन्फ्लिक्ट है, तो ये एक थ्रेट है एलिफेंट कॉरिडोर्स को। ठीक है, क्योंकि माइनिंग भी वहाँ पे होती है और एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो भी वहाँ पे है, तो इसीलिए
नाउ नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। ये क्या प्रोग्राम है? इट इज मैंडेटेड बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स माइक प्रोग्राम स्टार्टेड इन साउथ एशिया इन द ईयर 2003। जो ये माइक प्रोग्राम है मतलब मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, जो इलीगल किलिंग हो रही है एलिफेंट्स की उसको मॉनिटर करना। तो ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ है? साउथ एशिया में स्टार्ट हुआ इन द ईयर 2003। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेजर लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन द इलीगल हंटिंग ऑफ एलिफेंट्स। मतलब ये देखना कि क्या ट्रेंड्स है जो इलीगल हंटिंग हो रही है एलिफेंट्स की, ठीक है, उसको मेजर करना, उनके जो ट्रेंड्स को मेजर करना, ठीक है। टू डिटरमाइन चेंजेस इन दीज ट्रेंड्स ओवर टाइम, मतलब क्या चेंज हो रहा है इस ट्रेंड में, मतलब पहले कैसे इलीगल हंटिंग हो रही थी, फिर अब क्या ट्रेंड चेंज हुआ है इस चीज़ में, तो उसको भी डिटरमाइन करना। फिर टू डिटरमाइन द फैक्टर्स कॉजिंग और एसोसिएटेड विद सच चेंजेस एंड टू ट्राई एंड असेस इन पर्टिकुलर टू व्हाट एक्सटेंट observed trends are a result of any decisions taken by the conference of parties to sites। मतलब ये देखते हैं कि जो इन्होंने डिसीजन लिए हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इन्होंने जो डिसीजन लिए है एलिफेंट्स को जो प्रिजर्व करने के लिए, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज पे, तो उसके ट्रेंड को ऑब्जर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट इज हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन पार्टनरशिप विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। किस लिए हुआ है ये जो हाथी मेरे साथी है, ये जो लॉन्च किस लिए हुआ है? टू इम्प्रूव कंजर्वेशन एंड वेलफेयर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट इज इंडियाज नेशनल हेरिटेज एनिमल, मतलब इसको कंजर्व करना एलिफेंट को बेसिकली। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है? इंडिया, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया एंड थाईलैंड। 8 कंट्रीज है। E5050 फोरम, द E8 कंट्रीज, जो E8 कंट्रीज हमने देखी ना ऊपर, ये इंडिया, बोत्सवाना और कोंगो, ये इन्होंने क्या डिसाइड किया कि डिसाइडेड टू होल्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ E5050 फोरम इन अर्ली 2013 at New Delhi, India for adopting a common global vision on conservation, management and welfare of elephants across all range countries। मतलब इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस वो होल्ड किया, ठीक है, एट न्यू दिल्ली। किस लिए? देखने के लिए कि जो कॉमन ग्लोबल विजन है कि कंजर्व करना है, हमें कैसे कंजर्व करना है, मैनेज कैसे करना है, जो एलिफेंट्स का वेलफेयर है वो कैसे हो, ठीक है। तो इन्होंने ये एक वो मीटिंग होल्ड की, ठीक है, 8 कंट्रीज ने। E5050 फोरम में यही है। नेक्स्ट इज वल्चर। इंडिया हैज 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स इन द वाइल्ड। दे आर दी ओरिएंटल वाइट बैग वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन ग्रिफन वल्चर, हिमालयन ग्रिफन, साइनरस वल्चर, बियर्डेड वल्चर और लेमर्जियर, ठीक है। ये 9 स्पीशीज है वल्चर की, ठीक है। और ये जो इनके साइड में दे रखे हैं साइंटिफिक नेम है इनके, ठीक है। In India, the population of 3 species, that is white-backed vulture, slender-billed vulture and long-billed vulture in the wild has declined drastically over the past decade। तो कौन कौन से जो स्पीशीज़ है उनकी जो डिक्लाइन हो रही है, कौन कौन से स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, कौन कौन से है वो? वाइट-बैक्ड vulture, slender-billed vulture और long-billed vulture, इनकी जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन हो रही है। जो रेड हेडेड वल्चर है और जो स्लेंडर बिल्ड वल्चर और जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। Population of Egyptian vulture and white-backed vulture have also undergone decline in India and are now classified as endangered। जो इजिप्शियन वल्चर है और जो white-backed vulture है वो भी क्या है? endangered, ठीक है। अब ये इनकी स्पीशीज इतने, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है इतनी कम हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे कम हो रही है, तो इसका कोई कॉज भी होगा कि ये क्यों कम हो रही है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबल कॉज क्या है? डाइक्लोफेनेक सोडियम, जैसे जो डाइक्लोफेनेक सोडियम है, दैट इज द प्रोबेबल कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ वल्चर पॉपुलेशन। कैसे हो रही है वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन? जैसे जो डाइक्लोफेनेक है, डाइक्लोफेनेक बेसिकली क्या है? पेन किलर होती है, ठीक है, पेन किलर में यूज होती है डाइक्लोफेनेक। तो ये पेन किलर हम जो जैसे वल्चर्स होते हैं, वल्चर्स क्या होते हैं कि जो डेड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं उन पे फीड करते हैं वल्चर्स, ठीक है। तो जो डेड डिकेइंग एनिमल्स है, अगर उनको ये डाइक्लोफेनेक इंक्लूडेड पेन किलर दी जाए, ठीक है, तो वो उनके सिस्टम में डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर है वो रहेगी, ठीक है। तो डाइक्लोफेनेक एक बहुत ही टॉक्सिक ड्रग है। अगर वल्चर्स उस डेड डिकेइंग एनिमल को खा रहे हैं जिन्होंने ये डाइक्लोफेनेक जो डाइक्लोफेनेक पेन किलर है ये ली है, ठीक है, तो क्या है, जो वल्चर्स में भी वो डाइक्लोफेनेक चला जाएगा और उससे क्या होता है कि वल्चर्स मर जाते हैं,
तो ये बहुत ही टॉक्सिक ड्रग है, ठीक है, वल्चर्स के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इसकी वजह ये दैट इज द प्रोबेबल कॉज फॉर डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स। नाउ वल्चर्स विच वर अनेबल टू ब्रेक डाउन द केमिकल डाइक्लोफेनाक, मतलब ये जो केमिकल डाइक्लोफेनाक है इसको जो खा रहे हैं इसको ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, ठीक है। सफर फ्रॉम किडनी फेलियर व्हेन दे ईट द कार्कस ऑफ एनिमल्स विच हैव बीन एडमिनिस्टर्ड विद द ड्रग डाइक्लोफेनाक। जब भी कार्कस मतलब जो डेड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ एनिमल्स है उसको खाते हैं तो इससे क्या होता है, जब ये अंदर लेते हैं तो जो डाइक्लोफेनाक इनके अंदर जाती है उसको ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, तो उससे क्या होता है कि ये जो इनका क्या होता है, दे सफ़र फ्रॉम किडनी फेलियर और ये मर जाते हैं, ठीक है। अब डाइक्लोफेनाक यूज़ होती है एज अ पेन किलर, एनिमल्स को दी जाती है, कैटल्स को दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा हमें कि अगर डाइक्लोफेनाक देंगे तो जो वल्चर इन पे फीड करेंगे, वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो हमने इसका ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढा है, मेलॉक्सिकैम। मेलॉक्सिकैम इज अ सेकेंड जनरेशन NSAID and rated better than diclofenac for the treatment of livestock, ठीक है। NSAID क्या है, नॉन स्टेरॉयड एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ वल्चर्स क्या है, सिग्निफिकेंस यही है कि जैसे ये फीड करते हैं एनिमल कार्कसेस पे, ठीक है, जो डेड डिकेइंग पार्ट्स है उन पे फीड करते हैं, उनको खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। जैसे जो भी एनिमल्स मर गए उनकी जो डेड बॉडी है उनको अगर वल्चर्स खाएंगे तो धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, जैसे जो स्कैवेंजिंग ऑन एनिमल कार्कसेस ऑफ एनिमल्स एंड देयर बाय हेल्पिंग कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज एज पर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द पारसी कम्युनिटी। जो पारसी कम्युनिटी है उनकी एक रिलीजियस प्रैक्टिस है कि वो जो अपनी डेड बॉडीज है वो वल्चर्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, मतलब वो वल्चर्स को देते हैं खाने के लिए डेड बॉडीज, ठीक है, जो पारसी कम्युनिटी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये सिग्निफिकेंस है वल्चर्स की। वल्चर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, पारसी कम्युनिटी के लिए यूज़ होते हैं वल्चर्स, ठीक है। मतलब पारसी कम्युनिटी को ऐसे लगता है कि मतलब कि ये उनका बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है कि अगर वल्चर्स उनकी बॉडी को खाएंगे तो दे विल स्ट्रेट गो टू हेवन। वल्चर्स आर द प्राइमरी रिमूवर्स ऑफ कैरियन इन इंडिया एंड अफ्रीका। दे आर द प्राइमरी रिमूवर्स ऑफ कैरियन, मतलब ये कि डेड डिकेइंग पार्ट है इसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अब अगर वल्चर्स नहीं होंगे तो क्या होएगा, मतलब जो डेड डिकेइंग पार्ट है उसको क्लीन कौन कर, मतलब उनको उसको खाएगा कौन, तो एनवायरनमेंट भी क्लीन नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ अदर स्कैवेंजिंग स्पीशीज विल बी अफेक्टेड। जो इक्विलिब्रियम है पॉपुलेशन का अदर जो स्कैवेंजिंग स्पीशीज है, जैसे वल्चर्स भी स्कैवेंजिंग स्पीशीज है, उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्यूट्रीफाइंग कार्कसेस, मतलब जो इनका डेड डिकेइंग पार्ट है वो बढ़ता रहेगा क्योंकि उसको कोई खाएगा नहीं, ठीक है। Movement of feral dogs into carcass dumps increasing the spread of diseases such as rabies, anthrax। जैसे अब अगर वल्चर्स नहीं होंगे, ठीक है, तो जो एनिमल की कार्कसेस हैं उनको अगर मतलब जो डॉग्स हैं अगर वो खाएंगे या फिर उनमें मतलब उनको उन पे फीड करेंगे या फिर जो उन पे चलेंगे या जो भी उनको उनसे इंटरेक्ट होंगे जो भी है, ठीक है, जो भी उनसे मतलब ऐसा करके इंटरेक्शन में आएंगे उस कार्कस से, तो क्या होएगा, इससे डिजीजेस हो सकती है। कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, रेबीज और एंथ्रेक्स, ठीक है। वल्चर सेफ्टी जोन्स। द कंसेप्ट ऑफ वल्चर सेफ्टी जोन इज यूनिक फॉर द एशियन कॉन्टिनेंट बट सिमिलर वल्चर सेफ्टी जोन्स आर इन ऑपरेशन इन बोथ यूरोप एंड अफ्रीका। मतलब क्या जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसमें जो वल्चर सेफ्टी जोन है दैट इज़ अ न्यू कंसेप्ट और यूनिक कंसेप्ट, लेकिन जो यूरोप और अफ्रीका है उसमें ये बहुत मतलब ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, वल्चर सेफ्टी जोन वाला जो कंसेप्ट है ये चल रहा है, ऑपरेशन में वहाँ पे। एम ऑफ डेवलपिंग वल्चर सेफ्टी जोन इज टू एस्टैब्लिश टारगेटेड अवेयरनेस एक्टिविटीज surrounding 150 kilometer radius of vultures colonies so that no diclofenac or the veterinary toxic drugs are found in cattle carcasses, the main food of vultures। एम क्या है वल्चर सेफ्टी जोन का कि जहाँ पे वल्चर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे वल्चर की पॉपुलेशन है, जहाँ पे वल्चर की पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, वल्चर कॉलोनीज है, उसके आसपास 150 किलोमीटर रेडियस में हमें ये इंश्योर करना है कि जो कि डाइक्लोफेनाक ड्रग है या फिर जो कोई टॉक्सिक वेटनरी ड्रग है वो कैटल को नहीं दिया जा रहा। मतलब क्योंकि कैटल कार्कसेस है उसी को जो वल्चर्स है वो खाएंगे, अगर उनमें टॉक्सिक ड्रग्स होएगा तो वो वल्चर्स के अंदर भी जाएगा। तो इसीलिए हमें ये इंश्योर करना है कि जो 150 किलोमीटर रेडियस तक आसपास जो वल्चर्स के जो भी कैटल्स हैं उनको डाइक्लोफेनाक और जो वेटनरी टॉक्सिक ड्रग्स हैं वो नहीं देने, ठीक है।
The vulture safety zone is spread around in several hundred kilometers, covering the Jim Corbett in Uttarakhand, Dudhwa and Kartarnia Ghat forest reserves in Uttar Pradesh, which is adjoining the Indo-Nepal border. Nepal has already set up vulture safety zones on the Indian borders. ठीक है, तो ये कहाँ पे फैला हुआ है? जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड, दुधवा एंड करतारनिया घाट फॉरेस्ट रिजर्व्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, विच इज एडजॉइनिंग द इंडो नेपाल बॉर्डर. Now they provide, what does vulture safety zones provide? A safe source of food that is free of contamination from veterinary drugs, poisons and other agriculture chemicals. मतलब ये प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो उसके आसपास है उसको उसके आसपास डाइक्लोफेनाक और जो टॉक्सिक ड्रग्स है वहाँ पे अलाउड नहीं है. ठीक है, तो क्या होएगा, जो वल्चर्स है उनको सेफ्टी फूड मिलेगा, फ्री ऑफ कंटामिनेशन जो फूड होएगा उनको वो मिलेगा वहाँ पे. ठीक है, extra food close to breeding colonies, this helps to increase their breeding success by improving the survival chances of the young vultures. मतलब क्या होएगा कि इससे क्या होएगा, उनको एक्स्ट्रा फूड मिलेगा, जो वल्चर्स है उनको एक्स्ट्रा फूड मिलेगा. ठीक है, एडिशनल फूड सच एज बोन फ्रेगमेंट्स विच कैन बी सप्लाइड टू ब्रीडिंग बर्ड्स, एडिशनल फूड मिलेगा उनको. ठीक है, इससे मतलब यही है कि जो इससे क्या होएगा कि जो अच्छा फूड मिलेगा, मतलब जो कि फ्री ऑफ टॉक्सिक होएगा, फ्री ऑफ टॉक्सिकेंट्स होएगा, जो भी फ्री ऑफ कंटेमिनेशन होएगा, जो भी उसमें कंटेमिनेंट्स होते हैं. ठीक है, उससे उसमें वो नहीं होंगे क्योंकि हमने उसको डिसअलाउ कर दिया वहाँ पे कि हमें ये होने ही नहीं चाहिए ये वाले ड्रग्स वहाँ पे आसपास. ठीक है, तो इनको ज़्यादा फूड मिलेगा. एडिशनल फूड से क्या होएगा, इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होएगी. ठीक है, और जो रिस्क है डिजीज स्प्रेड होने का वो भी कम होएगा. ठीक है, जोन कौन कौन से जोन में है वल्चर सेफ्टी जोन? द जोन बिटवीन उत्तराखंड टू नेपाल which spans from Corbett to Katria Ghat, a Tarai belt covering 30,000 square kilometers will be earmarked as vulture safety zones. ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड टू नेपाल. Slender billed vulture and white backed vulture are found in this area which is marshy, grassland, savannas and forest. कौन कौन से vultures है? Slender billed और white backed. Similarly, a belt between Dibrugarh in Assam to North Lakhimpur in Arunachal Pradesh will also be conserved as a vulture safe zone where slender-billed and white-backed species of vultures are found. मतलब कौन से? डिब्रूगढ़ जो आसाम में और नॉर्थ लखीमपुर अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे क्या है, जो slender-billed और white-backed species है मिलती है वहाँ पे. ठीक है, third zones would be in central India covering Chhattisgarh where white-backed and long-billed vultures are found. white-backed और long-billed vultures वहाँ पे यहाँ पे कहाँ मिलते हैं? सेंट्रल इंडिया में. नेक्स्ट इज vulture restaurants. vulture restaurants कौन से होते हैं? At this restaurant tables are reserved only for the unique and rare vultures by Maharashtra and Punjab Forest Department. अब ये वो रेस्टोरेंट नहीं है जो जिसमें हम जाते हैं. ठीक है, ये कौन से, मतलब ये एक लार्ज एरिया बनाया जाता है जहाँ पे हम फूड प्रोवाइड करते हैं वल्चर्स को. मतलब हम इनको अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ टॉक्सिक्स, फ्री ऑफ कंटेमिनेंट्स. ठीक है, तो ये फूड प्रोवाइड किया जाता है, बस इनको यहाँ पे एक लार्ज एरिया बनाया जाता है जो स्पेशल वल्चर्स को फूड प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे. ठीक है, एम क्या है इसका? Conserve the fast dwindling vulture population. As uncontaminated food shortage is one of the reasons for vultures decline, these scavengers will be fed by serving diclofenac free carcasses of cattle through restaurants. इनका एम क्या है? जो वल्चर की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, तो उसको हमें कंजर्व करना है, हमें उस वल्चर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है. ठीक है, और जो वो कंटामिनेटेड फूड खाते आ रहे हैं कि जो डाइक्लोफेनाक वाला, उसकी वजह से उनका जो किडनी फेलियर हो जाता है. ठीक है, तो वो मर जाते हैं. तो उससे क्या होता है कि अब इनको ये अनकंटामिनेटेड फूड दे रहे हैं जिससे कि मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो और उनको कोई डिजीजेज ना हो. ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसके? कंजर्वेशन ऑफ वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मतलब कि अगर उनकी ऐसे फूड प्रोवाइड करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी. तो इसका क्या बेनिफिट है कि जो कंजर्व होएंगे वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन, जो आसपास कम्युनिटीज़ रहती है, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन भी है इस कंजर्वेशन में. ठीक है, इकोनॉमिक इंसेंटिव टू लोकल कैटल ब्रीडर्स, जो भी कैटल ब्रीडर्स है उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव दिया जाता है कि भाई आपको ये जो डाइक्लोफेनाक ड्रग है या फिर कोई भी टॉक्सिक ड्रग है ये आपको कैटल्स को नहीं देनी. ठीक है, फेसिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ डाइक्लोफेनाक, मतलब डाइक्लोफेनाक यूज़ नहीं करनी. ब्रीडिंग सेंटर्स इन इंडिया. Vulture breeding and conservation center had already been established at Pinjore, Haryana in 2001 and Rani Guwahati, Assam, and another one has been established at Buxa, West Bengal in 2005. तो ये सारे vulture breeding centers हैं. The Central Zoo Authority of India has also committed for supporting four such centers
in the zoos at Junagadh, Bhopal, Hyderabad and Bhubaneswar in 2006-7. तो मतलब ये सारे vulture breeding centers हैं. India's role in conservation. India moved a motion in IUCN in 2004 for vulture conservation, which was accepted in the form of IUCN resolution, which called upon gyps vulture range countries to begin action to prevent all uses of diclofenac in veterinary applications, and establishment of IUCN South Asian Task Force under the ऑस्पिशियस ऑफ द IUCN. तो इसमें क्या है कि इंडिया ने एक मोशन मूव किया था IUCN में 2004 में, जिससे क्या है कि उन्होंने क्या कहा था कि जो जिप्स वल्चर रेंज कंट्रीज़ हैं उनको वो जो डाइक्लोफेनाक ड्रग है या फिर जो भी टॉक्सिक ड्रग्स है वो उसको बंद कर दे यूज़ करना. ठीक है, तो इट वाज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ IUCN रेजोल्यूशन. ठीक है, तो इसमें बस ये कहा गया था कि जो जिप्स वल्चर, क्योंकि जिप्स वल्चर जो स्पीशीज़ है वो कम होती जा रही है, तो जो जहाँ पे जिप्स वल्चर है जिस कंट्रीज़ में, वहाँ पे वो डाइक्लोफेनाक वो यूज़ ना करें. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड, इंडिया इज परहैप्स होम टू 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड लेस देन 5% ऑफ इट्स ग्लोबल रेंज. मतलब क्या है कि इंडिया में मतलब 10% ग्लोबल पॉपुलेशन है, मतलब जो प्रोजेक्ट जो स्नो लेपर्ड है उसकी जो 10% पॉपुलेशन है जो वो इंडिया में रहती है. ठीक है. thus having a substantial proportion of its global population. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है स्नो लेपर्ड्स की? इंडियन हिमालयाज में, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज लोकेटेड अबव द फॉरेस्ट. Areas above 3,000 meter broadly constitute snow leopard range in India. In the 5 Himalayan states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर अब तो स्टेट नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश यहाँ पे हमें क्या मिलता है? स्नो लेपर्ड्स. और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे हमें स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं. ठीक है. तो इनको थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट्स पोज ड्यू टू कंपटीशन विद लाइफ स्टॉक, डिग्रेडेशन, पोचिंग, मतलब पोचिंग होती है इनकी. ठीक है, इनको मतलब और डिग्रेडेशन हो रही है इनकी, कंपटीशन विद लाइफ स्टॉक है. इवन फेसिंग लोकल एक्सटिंक्शन, मतलब जहाँ पे वो मतलब है एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. तो फिर इससे क्या हुआ कि हमने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लेके आए हैं हम जनवरी 2009 में. इट इज़ एन इंडियन इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेंथनिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन दी हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड्स. मतलब जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब स्नो लेपर्ड को कंजर्व करना इन दी हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड्स. एम क्या है इसका? टू प्रमोट अ नॉलेज बेस्ड एंड एडेप्टिव कंजर्वेशन फ्रेमवर्क दैट फुली इन्वॉल्व्स द लोकल कम्युनिटीज हु शेयर द स्नो लेपर्ड्स रेंज इन कंजर्वेशन एफर्ट्स. मतलब जो नॉलेज बेस्ड एक अप्रोच है उसको आगे बढ़ाना है. मतलब जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको देनी है नॉलेज, देनी है ये कि जो स्नो लेपर्ड्स है उनको कंजर्व करना है. ठीक है, और एक कंजर्वेटिव फ्रेमवर्क बनाना है इसमें. ठीक है, स्नो लेपर्ड जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है इसमें हमने क्या किया है कि हमने नॉलेज दी लोकल कम्युनिटीज़ को कैसे हमें स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करना और एक कंजर्वेशन फ्रेमवर्क बनाना है. गोल क्या है इसका? टू सेफगार्ड एंड कंजर्व इंडियाज यूनिक नेचुरल हेरिटेज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस and their habitats by promoting conservation through participatory policies and actions. मतलब हमें ये जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है और जो उनका हैबिटेट है उसको बस प्रिजर्व करना है. ठीक है, किससे कैसे प्रिजर्व करना है? थ्रू पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज एंड एक्शंस. नेक्स्ट इज सिक्योर हिमालय. द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इन कोलैबोरेशन विद UNDP. The plan intends to conserve the snow leopards by protecting their habitats and improve the ecology of Himalayan ranges and lives of the mountain communities. It covers Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Sikkim. मतलब जो सिक्योर हिमालय मतलब जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो एरियाज़ है जो स्नो लेपर्ड्स है उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हिमालयाज़ में रहते हैं वो, तो उनके अगर हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो जो स्नो लेपर्ड है वो प्रिजर्व होंगे. ठीक है. फोकस एरियाज़ क्या है इसका? Strengthening and improving protected area network, landscape level approach for wildlife conservation, control of poaching and illegal trade in wildlife, mitigation of human wildlife conflicts and management of tourism in wildlife areas. मतलब जो टूरिज्म है उसको मैनेज करना, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे उसको मैनेज करना, जो पोचिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ है उनको मैनेज करना उस एरियाज़ में ताकि उसका हैबिटेट बना रहे. ठीक है, तो ये सब इसके फोकस एरियाज़ हैं. Next is dolphin. Dolphins are animals of aquatic ecosystem. They are found in the sea, brackish water and fresh water. मतलब हर जगह मिलते हैं वो, सी में, ब्रैकिश वाटर में, फ्रेश वाटर में भी. ठीक है. A total of 15 species of marine and harbor dolphins have been reported from Indian waters and coasts.
बिसाइड द इरावदी डॉल्फिन्स आर फाउंड इन ब्रैकिश वाटर्स ऑफ उड़ीसा। जो ये डॉल्फिन है कहाँ मिलती है? ये ब्रैकिश वाटर ऑफ उड़ीसा। अमंग्स द फ्रेश वाटर डॉल्फिन द गैंजेटिक डॉल्फिन इज फाउंड इन द गांजीज रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो गैंजेटिक डॉल्फिन है वो कहाँ मिलती है? गांजीज रिवर में और उसकी ट्रिब्यूटरीज में। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस रिवर डॉल्फिन्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन इंडस रिवर इन पंजाब। तो ये सारी डॉल्फिन्स अपने अपने एरियाज में कहाँ कहाँ मिलती है यहाँ पे लिखा हुआ है सब, ठीक है। ऑल फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर एंड मरीन डॉल्फिन्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1। मतलब ये जो है जो भी फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, जो भी ब्रैकिश वाटर और मरीन वाटर जो डॉल्फिन्स है, दीज आर लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो उसमें लिस्ट की है। तो देयर बाय अकॉर्डिंग देम द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग। मतलब इनको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट हंटिंग, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट की गई है शेड्यूल 1 में ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। National Mission for Clean Ganga has initiated dolphin conservation program in 2016 to ensure long-term survival of dolphin and other river fauna। मतलब जो नेशनल मिशन है, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, वो इनिशिएट किया गया है किस लिए? डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम है। मतलब डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करना, उनके हैबिटेट को मतलब जो कंजर्व करना, उनके पॉपुलेशन को कंजर्व करना, इसीलिए ये जो मिशन है ये लिया गया है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और उनके जो डॉल्फिन का सर्वाइवल है उसको इम्प्रूव करना, उसको जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होना उसका, तो जो जहाँ पे वो सर्वाइव करते जैसे जो वाटर है तो उसको क्लीन करना, ठीक है। इसमें ये जो नेशनल मिशन है इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया इन 2016, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।